हे गाइस, तो फिर कैसे हो यार सब। आई होप कि सब ठीक हो गए, घर पे ही हो गए। तो यार गाइस, ये इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट है और बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ, पर मैं बस इसे यहीं पे रोकना चाहता हूँ। सॉरी, बट आई होप कि आप लोग समझोगे और प्लीज़ कोई ऑफेंस नहीं करेगा, बुरा नहीं मानेगा जो ये एपिसोड में या फिर पूरी सीरीज़ में था। ये एक सच्चाई है जो कभी सामने नहीं आई। बहुत बहुत कुछ था इसमें, बट मैंने पूरी तरह कुछ भी नहीं बताया है। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बिना सब्सक्राइब के कोई नहीं जाना, क्योंकि देख रहे हो मैंने बहुत मेहनत करी है। मेरी नींदें उड़ गई है इस वजह से, मुझे पता है कि क्या, जाने दो। देख लो वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बिना कोई नहीं जाएगा। लव यू ऑल। देख लो वीडियो। हेलो। हेलो। क्या है यार आरवी, यार मुझे बात नहीं करनी है, प्लीज़ फ़ोन रख दो। क्यों बात नहीं करनी है? बस ऐसे ही। बट मुझे करनी है बात। क्यों कॉल कर रही हो बार बार? मुझे नहीं बात करनी है, नहीं उठाना चाहता था, पर क्या करूँ। मुझे आगे की स्टोरी जाननी है, हुआ क्या है? मुझे नहीं करनी है बात। ठीक है, बाय। अगर तुम्हें बात नहीं करनी होती ना तो तुम अभी तक सिम तोड़ के फेंक चुके होते, क्योंकि ये नंबर किसी और के पास है नहीं। हाँ तो तो क्या? तो बोलो जल्दी। क्या बोलूँ? आगे की स्टोरी क्या थी? तुम्हें पता है आज बहुत याद आ रही है आरू की। क्यों? बस ऐसे ही आ रही है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उसको। नहीं समझ रहा है यार। तो फिर तुम्हें भी बताओ ना, हुआ क्या? तुम्हें क्यों जानना है? शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं कुछ। कैसी? कुछ भी। हम्म ठीक है। तो बताओ आगे क्या हुआ। कहाँ पे था मैं? जब तुम्हें पता चला था वो प्रेग्नेंट थी, फिर तुमने क्या किया? बताया तो था, उसको कॉल किया था, उसने उठाया नहीं था, उसने कहा था कि वो बाहर है और हाँ, फिर तो कॉल उसके उठाना बंद आगे। कर दिया। दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो मर चुकी है, बताया तो था। हाँ, तो फिर तुमने जब छानबीन की, कुछ तुमको पता चला, तो क्या पता चला तुम्हें? क्यों किया देखो था यार, सुसाइड? पहले जब मैं, देखो सुनो अच्छे से सुनो। हम्म। पता है क्या, कैसे कैसे शुरुआत करूँ यार। पता है कि क्या हुआ था? उसके घर से मैं घर पे गया, ठीक है। बहुत सैड था, बहुत मन नहीं मान रहा था कि वो मर चुकी है या क्या हो गया है उसको। फिर भी उसके नंबर पे कॉल करे जा रहा था पागलों की तरह, और वो बताया जा रहा था कि दिस नंबर इज स्विच ऑफ। ऐसा दिमाग खराब हो रहा था ना। नहीं समझ रहा है यार, कैसे कहूँ। उस दिन मैं पूरा सदमे में था कि जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ वो अचानक से कैसे, क्या हुआ होगा, क्यों। मेरे मन में भी तुम्हारी तरह सवाल थे। तुमको पता है, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट के लिए आया था। मैं ये सिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये सिटी मेरी नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रहता था। मैं बस पापा के कहने पे ही यहाँ पे आया था, ठीक है। उस दिन मैं कैफे में मेरे क्लाइंट से मिलने वाला था। उससे पहले वो मुझसे मिली। तुमको पता है वो क्लाइंट कौन था? कौन? आरोही तो नहीं थी, पर तो फिर उसके घर कौन वाले था? थे। उसका भाई। भाई? हाँ। और मुझे पता नहीं था कि ये वही लड़की है जिसके भाई ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। वो आया तब ये जा चुकी थी, ठीक है।
ये जा चुकी थी वहां से, लेकिन मुझे तभी भी पता नहीं चला कि ये वही लड़की है, इसका नाम आरोही, और ये यही लड़की है जिसका भाई मुझसे मिलने आया है, ठीक है। हम्म। और एक्चुअली वो बस ऐसे ही आया था, पता है। ऐसे वो ही मतलब? वो क्लाइंट बन के तो आया था, लेकिन वो मेरा बचपन का दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, जिसके साथ 12th तक मैं पढ़ा। फर्स्ट स्टैंडर्ड नर्सरी से लेके तो 12th तक जिसके साथ पढ़ा था मैं, वो था। और वो क्लाइंट नहीं था, बस एक दोस्त था, क्लाइंट के बहाने से मुझसे मिलने आया था। और ये बात पापा भी जानते थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजने से पहले, क्योंकि शायद उनसे बात हो चुकी थी, मुझे नहीं पता। दिस वाज अ सरप्राइज प्लान फॉर मी कि इतने सालों बाद मैं उससे मिलूं, खुश रहूं, क्योंकि मैं बहुत सैड सा था ना। मुझे ये हम्म। लॉयरी ये नहीं पसंद था, जबरदस्ती पापा इसमें घुसा दिए थे, अजीब तरह से। फिर पता है अच्छा। क्या हुआ? क्या? वहां से हम दोनों चले गए, ठीक है। हम्म। एक दिन अचानक से उसका कॉल आता है, उसकी डेथ के बाद, हरू की डेथ के बाद, कि भाई तुझे एक बात पता चली। मतलब कौन सी बात? बोलता है कि तू लॉयर है ना, तो मुझे इसके बारे में छानबीन करानी है, क्या तू मेरी हेल्प करेगा? मैं बोलता हूँ कौन सी बात, क्या हुआ है? तो बोल रहा है मेरी बहन ने सुसाइड करी है, लेकिन उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली है, कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता। मैं उसके घर गया उससे मिलने वहां पे, उसको पूछा कि तू आरू के साथ क्यों नहीं रहता? तुम्हारे मम्मी पापा पता है बचपन में ही नहीं थे, लेकिन क्यों? तो बोला कि भाई देख, उसे मैं पसंद नहीं हूँ, मैं थोड़े गलत कामों में हूँ, इसीलिए वो मुझसे दूर रहती है। फिर मैंने उससे पूछा कि ये सब तुझे कुछ इसके बारे में पता है? तो नहीं, वो नहीं बोला। मैंने बोला तू जानता है? बोला क्या? बुरा मत मानना, पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये तेरी बहन है, इससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसको मैंने सब सच बताया। थोड़ा गुस्सा किया, बट उसे पता था अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आरू ही नहीं है हमारे बीच। तभी उसका एक दोस्त आता है और कहता है कि भाई कल ना मैंने तेरी बहन को एक बंदे के साथ देखा था एक गाड़ी में, ठीक है। हम्म। तो मैं शॉक था कि भाई तू कौन है जो इसको बता रहा है। मेरे को शक हुआ कि कहीं तू ही तो नहीं है। मैंने उस पर डाउट लिया, उस पर हाथ तक उठाया। मेरे दोस्त ने मुझ पे गुस्सा किया कि तू ये क्या कर रहा है, मेरा दोस्त है अच्छा। उस बंदे ने हम दोनों को सारी बातें बताई कि मैं बस ऐसे ही मार्केट से आ रहा था और उस लड़की को उसके साथ बैठा देखा। वो दोनों पीछे बैठे हुए थे और एक आदमी ड्राइव कर रहा था। और पता है, क्या? उस बंदा, मतलब वो जो बंदा है ना, वो उसको जानता था। आरोही के साथ जो बंदा था ना गाड़ी में, उसको बहुत अच्छे से। बोला कि तुझे पता है ना वो राकेश? बोला कौन? वो अपना वहाँ रहता है, मतलब किसकी बात कर रहा है भाई ये? बोलता है कि यार हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसकी बात चल रही है। तो पता है क्या हुआ? क्या? हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आरू का क्यों? भाई बोलता है कि भाई तू घर पे जा, हम कल इस बारे में बात करेंगे। पता नहीं क्यों मैं शॉक था कि इसकी बहन मरी है और ये कुछ नहीं कर रहा है। इसको लास्ट टाइम उसके साथ स्पॉट किया गया, लेकिन ये कुछ जानकारी तक नहीं निकालना चाहता है कि मैटर क्या था। मैं पूरी तरह शॉक था, दिमाग पहले तो ये खबर पचा नहीं पा रहा था, क्या। फिर पता है, क्या? उसके भाई ने दूसरे दिन कॉल तक नहीं किया। क्यों? पता नहीं, घर पे गया तो घर को लॉक, घर पे कोई नहीं, कुछ नहीं। मैंने राकेश का पता निकाला। फिर? फिर पता चला
कैसे कहूँ, राकेश उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। हाँ हाँ, मुझे मुझे तब समझ आया कि ये लड़की मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती है। हम दोनों को इतना टाइम हो गया था साथ में, लेकिन हम दोनों कभी इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं हुए थे। और इसका रीज़न क्या था पता है? क्या? मेरा नाम, क्योंकि मेरा नाम भी तो राकेश है ना। बस एक नाम की वजह से मैं उसके साथ कभी फ्रैंक नहीं हो पाया, क्योंकि उसके एक्स का भी नाम राकेश ही था। ये मुझे नहीं पता था। बहुत टफ था कि क्या मतलब चल क्या रहा है। पता है क्या हुआ? क्या? मैं राकेश से मिलने गया, हम्म। उससे पूछताछ की कि राकेश यार तू उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, लास्ट टाइम उसे तेरे साथ स्पॉट किया गया, तो ये सब क्या चल रहा है? पता है उसने क्या कहा? ओए क्या तू इस कहा? ओए तू इस मामले से दूर रहे, समझा ना, नहीं तो तू भी बहुत बुरी तरह फंसेगा। मैं बोलता हूँ कि तुझे मेरे बारे में पता ही क्या है, मैं कौन हूँ जानता है? बोलता हाँ तू एक घटिया सा लॉयर है जो अपने बाप के दम पे उड़ता है। तेरा बाप बहुत बड़ा लॉयर होगा लेकिन तू नहीं है, ठीक है? मैं बताऊँ तो तू अगर मेरे बारे में इतना ही ज्यादा जानता है तो बस इतना बता दे कि आरू के साथ क्या हुआ था। तू उसके साथ क्या कर रहा था? मैंने सुना तुम कार में थे, कहीं जा रहे थे। उसने क्या किया पता है? उसने गन निकाली, मेरे तरफ पॉइंट करी, तो निकल रहा है या तेरे को ठोकू यहीं पे? मैं शॉक था क्योंकि ये सब मेरे लिए न्यू था। पता है उस बंदे ने क्या किया? मैं मान नहीं रहा था, मैं सुन नहीं रहा था, मैं बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे मारा, बहुत मारा उन्होंने। 4 लोग थे, मुझे पता नहीं था कौन है क्या है, मुझे बहुत मारा। मैंने पूछा कि मेरी गलती क्या है। मार खाने के बाद मुझे बांध के रखा था, एक चेयर पे बैठा के बांध के रखा था बुरी तरह। मैंने पूछा कि मेरी गलती क्या है, तुमने मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखा है और क्या चल रहा है यहाँ पे? पता है उसने क्या कहा? चल तुझे आज सच बताता हूँ। मैंने बोला बता, क्या चल रहा है? उसने कहा कि मैं राकेश उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पता है हम दोनों कार में कहाँ जा रहे थे? मैं बोला नहीं। वो बोला मेरे घर। मैंने बोला, मतलब घर पे क्यों? राकेश बता रहा था कि मैं उसे अपने घर लेके जा रहा था कार में। और पता है घर पे पहुंच के हम दोनों ने बातें करी। मेरे मम्मी पापा को पूछा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे इससे शादी करना है। घर वालों ने मना किया, बोला कि अपनी कास्ट है, किसकी कास्ट है, कि क्या चल रहा है तुम दोनों के माइंड में। याद रखना अगर तूने इसे शादी कर ली तो या तो मैं मर जाऊंगी या तो तेरे पापा मर जाएंगे। याद रखना तू कभी खुश नहीं रहेगा इसके साथ। ऐसा वैसा बहुत बोला। इसके तो माँ बाप भी नहीं है, क्या कर लेगा? ना तो इसका भाई इसके साथ रहता है। कितनी घटिया लड़की होगी, किसने कितने लड़कों के साथ रहती होगी। आरू को इतना बुरा लगा, बहुत बुरा लगा आरू को। जाहिर सी बातें लगना ही था, है ना? हम्म। और आरू ने बीच में बोल दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं राकेश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्लीज मुझे अपना लो। पैरों में गिर के। उस दिन वो 2 लड़के कौन थे पता है जो कहा कौन? था? वो इन दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, और उन्हें उसको सब सच बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे उससे शादी करना है, कुछ मैनेज करो। ये उसके पहले की बात थी। उसके पापा ने आरू को मारा और उस बंदे को भी थप्पड़ मारी। बोले कि हमें ये लड़की नहीं चाहिए, बदनामी नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, तू जा सकता है। आरू को लेके उसने गाड़ी में बिठाया और जंगल की तरफ गया। खेतों की तरफ, जंगल मतलब खेतों की तरफ गया। उसी लड़के के मतलब
राकेश के ही खेत में, ठीक है। वहां पे पता है क्या हुआ, आरू वहां पे भी उसके पैर पड़ के उसके सामने भीख मांग रही थी कि मुझे इस बच्चे को नहीं मारना है। वो बोल रहा था कि अबॉर्शन करा लो या कुछ भी करा लो, लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आरू से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझसे शादी कर लो, इस बच्चे का क्या होगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को। बहुत बोल रही होगी यार, क्या 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 बीता होगा उस पे। पता है उसने क्या किया, खींच के थप्पड़ लगाई आरू को। पता है किस तरह बता रहा था मुझे, बोल रहा था सबसे पहले तो मैंने उसको गर्दन पकड़ी और पेड़ था पीछे, पेड़ पे उसको दबा दिया और बोला कि तू यहाँ से जा रही है। नहीं, वो नहीं मान रही थी, भीख मांग रही थी। ने जोर से थप्पड़ मारा ना उसे, क्योंकि उस टाइम मुझे मेरे पापा ने मारा था बोले। और पता है क्या हुआ, हारू तब भी हार नहीं मानी। शी वॉज अ स्ट्रॉन्गर। उसने फिर भी उसे रिक्वेस्ट करी। लड़का बोला कि देख, तुझे मैं आज के आज 50,000 रुपए दूंगा, तू तू मेरा पीछा छोड़ दे, इस बच्चे का अबॉर्शन करा ले, अबॉर्शन का खर्चा वर्चा जो होगा, मेडिसिन वेडिसिन तेरा हॉस्पिटल मैं करूंगा, तेरा नाम बदनाम तक नहीं होगा, तुझ पे कुछ नहीं होएगा, तू तू इस बच्चे को गिरा दे और बस खुश रह। वो बोल रही थी मुझे नहीं पता ये एक लड़का है, ये लड़की है, और तू इसे गिराना चाहता है, ये हम दोनों का है, तू क्यों नहीं समझ रहा है राकेश, प्लीज मुझसे शादी कर ले। वो भीख मांग रही होगी यार। पता है उस बंदे ने उसको एक नहीं 4-5 थप्पड़े लगाई, हारू के पेट पे लात मारी। शी वॉज प्रेग्नेंट। क्या बीती होगी उस पे, कितनी चिल्लाई होगी, कितनी कितनी रोई होगी, सोचा है। फिर भी हार नहीं मानी, बोल रहा था कि फिर भी आ रही थी मेरे पास, बोल रही थी प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी, बोला उसको बहुत मारा। मेरे दोस्तों ने मुझे रोका, मतलब उसको, राकेश को, कि मत मारो मत मारो उसको, प्रेग्नेंट है, गिरवा दे बच्चा, पैसे दे के दफा दफा कर। नहीं मान रही थी तो मैंने उस पर बहुत अत्याचार किया, बहुत मारा, बोला। फाइनली आरू नहीं मानी। और पता है क्या हुआ, क्या? उसके हाथ पैर बांध दिए राकेश ने। पास ही में कुआं था, कुएं की जो बाउंड्री होती है ना, उसे उसको टिकाया, बिठा के टिकाया और घूंसे मारे मुंह पे फटाफट। बहुत मारा। गाड़ी में से पेट्रोल की बोतल लाई और उस पे पेट्रोल डाला। उसे खड़ा करके कुएं की वॉल पे खड़ा किया और आग लगा के धक्का दे दिया। कुएं में पानी नहीं था, सूखा हुआ था। कितनी चिल्लाई होगी यार। प्लीज राकेश, शांत हो जा। उसके पेट में बच्चा था, एक साथ 2 जान लिया उसने। मैं जब ये सब सुन रहा था ना, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। क्या क्या बीती होगी उस पे।
उसने राकेश ने एक बार भी नहीं सोचा होगा मारने से पहले। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? इसीलिए उसकी बॉडी नहीं मिली। सब बताने के बट बाद बोलता है कि तुझे भरोसा नहीं है ना कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसे मैंने मारा है, एकदम हंस के, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बोला कि जा मेरे खेत में जा, उसने एड्रेस दिया, यहाँ पे है, कुएं में झांक के देखना। मैं वहां पे पहुंचा, बुरी हालत में था, हाथ पैर पे चोटें लगी थी। वहां पे जाके देखा, कुएं में झांक के देखा तो मुझे उसके चिल्लाने की आवाज सी आई। उसके रोने की आवाजें कानों में गूंज रही थी, बुरी तरह, बहुत। ये सब मैं सोच रहा था कि आजू बाजू के खेत में कोई नहीं था उसे बचाने को। शायद राकेश को देख के सब चले गए, और होगा भी तो कोई गवाही नहीं देगा। जब तुम्हें सब सच पता चल गया था तो तुम पुलिस के पास नहीं गए? गया था राकेश, दूसरे दिन। उसी दिन क्यों नहीं? हिम्मत नहीं थी, हाथ भर उस कुएं के पास बैठा रहा, वहीं पे पागलों की तरह। उस दिन से मैं पागलों जैसा हो गया। हाँ, कुछ टाइम के लिए स्टेबल रह लेता हूँ बस ऐसी। पता है, मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर गया। वहां पे कहा कि मुझे एक एफआईआर फाइल कराना है। फिर पता है, वो बंदा बोला कि बताओ किसके किसके खिलाफ। मैंने उसका नाम बताया, राकेश चौहान। उस बंदे ने कैप पहन रखी थी और ऊपर देखा। मैं खड़ा था ना, वो लिख रहा था, मुझे शक्ल नहीं दिखी। वो राकेश था जो एफआईआर लिख रहा था मेरा। पता है, पुलिस वाला राकेश था। फिर गेट बंद हुआ, पुलिस स्टेशन का गेट बंद किया। मैं बस देख रहा था कि क्या कर रहा है। सब पुलिस वाले बाहर चले गए, दो चार अंदर थे। मुझे बहुत मारा तब भी, मैं कुछ नहीं कर पाया। बोल रहे थे तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर दर्ज कराने की, सबूत क्या है तेरे पास। तभी अचानक दरवाजा भी खुला, पता है। वहां से एक लेडी अंदर आई, तब मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। अंदर आके मुझसे पूछी कि क्या हुआ है, और ये सब मैंने उसे बताया। और पता है उसने क्या कहा कि हम इस केस को स्टडी करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे और आपको बताएंगे कि
उस उस उसको सजा भी होगी, राकेश को। पीएसआई थी, पता है। मैंने उसे क्या? उस कुएं के पास लेके गया, कुएं के अंदर कुछ भी नहीं था। कुछ कुछ भी नहीं नहीं, था। न राख न हड्डियां, जो आधी जली हुई। फिर भी उस औरत ने हार नहीं मानी। उसने कुछ लोगों को उतरने को कहा, और पता है उनके साथ मैं भी गया। एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा मिला मुझे, मैं उसे ले जाकर डीएनए टेस्ट कराने लेके गया। और कहाँ लेके गया पता है? कहाँ? हम्म, कहाँ? सिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे तुम्हारे डॉक्टर राजेश भी अवेलेबल थे किसी साइको केस के लिए। एक बंदे ने सुसाइड करी थी वहां पे शायद, तो वो पागल की तरह कर रहा था, तो उसे संभालने के लिए, समझाने के लिए वहां पे थे, वो अवेलेबल थे। तब मेरी नजर उन पे नहीं पड़ी, बस दिखे थे। मुझे नहीं पता था ये बंदा कौन है। और पता है क्या? वो डीएनए सैंपल कहाँ पे गया? कहाँ? एक लैब में, जहाँ पे तुम्हारे सर डॉक्टर राजेश की पहुंच थी, और साला बिक चुका था। वो टेस्ट के भी सामने ही नहीं आई, कभी भी नहीं, आज तक नहीं। हाँ, राकेश को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया, वो बात और है, शक के बुनियाद पे। पर फिर से वो ज्वाइन हो गया। समझी? मैं उसको कुछ नहीं कर पाया अभी तक, और आज का मेरा आखिरी दिन है। ना तो उसे मार पाया, ना कुछ। तो किसी को पता नहीं चला? किसको पता चलेगा? अब बताओ, तुम्हारे वो राजेश को मार के गलत किया सही किया? मारना तो उस कमीने को चाहता हूँ, राकेश, पर नहीं मार सकता। इसीलिए राजेश को निशाना बनाया, ताकि थोड़ा तो मन को दिलासा दे सकूं कि भाई तूने बहुत ट्राई कर लिया, बस। तो तुम्हें पागल क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि उन्हें लगा मैं बीच में आऊंगा। मेरे पापा एक बड़े वकील है, मुझे कुछ होता है तो मेरे मेरे डेथ के ऊपर, या फिर मेरे मेरे मर्डर जो कुछ होगा उसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई की जा सकती है ना। बड़े वकील थे, उस डर की वजह से मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया गया, मेंटल। बस। तो राकेश को कभी सजा नहीं मिली? तक के तो खुला घूम रहा है। सुना है अभी उसकी शादी होने वाली है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए। एक साथ दो जाने लिए, एक खुद के बच्चे की और एक मेरी आरू की। कहो कि मैं गलत हूँ, तुम्हारे राजेश को मार के मैंने गलत किया है। मारना तो उसे नहीं। चाहता हूँ यार, पर कभी हाथ ही नहीं आया। बहुत ट्राई किया, इतना ट्राई किया कि क्या बताऊं। हर बार गलत हो गया मैं, हर बार। ठीक है, बाय। हेलो। बाय।
हेलो राकेश। आज के बाद कभी कॉल नहीं करना प्लीज, ये किसी को मत बताना, और रिकॉर्ड किया होगा तो प्लीज। एक चीज तो बताना ही भूल गया यार। क्या? मैंने आरू को ढूंढने के लिए, मुझे नहीं पता था ना वो मरी है नहीं मरी है, मैंने उसकी फोटो तक दी थी पेपर में। और जब मुझे ये पता चला था ना, दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं न्यूज में खबर दे के आया था, और वो छपी भी थी कि एक राख मिली है कुएं में, पता है। हम्म। दूसरे दिन पता चला न्यूज में, दूसरे दिन उसी खबर को किस तरह बताया पता है, कि डीएनए टेस्ट में पता चला कि वो एक कुत्ते की राख थी। कुत्ते की बॉडी को जलाया और उसी की राख थी, और कुछ नहीं। मैं बोला भाई हाँ। कभी इंसाफ नहीं। बाय। प्लीज शांत हो जाओ।